गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर बुलियन अलजेब्रा के बारे में। द मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल पब्लिश्ड ए बुक entitled An Investigation of the Laws of Thought on which are founded the mathematical theories of logic and probabilities in 1854। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज बुल। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया। बुक का नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट्स ऑन विच आर फाउंडेड द मैथमेटिकल थ्योरीज ऑफ लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटीज। इस बुक को पब्लिश किया गया 1854 में और यहीं से बुलियन अलजेब्रा की शुरुआत हुई। इस बुक में बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स हैं, लॉज हैं और रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। इन लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, जिनकी मदद से हम डिजिटल सर्किट को बनाते हैं और उसके स्विचिंग फंक्शन को डिसाइड करते हैं। बुलियन रूल्स एंड लॉज। पहला जो बुलियन रूल होता है वो होता है कंप्लीमेंटेशन रूल। जो कंप्लीमेंट होता है, जैसे जीरो पे अगर कंप्लीमेंट का मतलब हो गया उसका उल्टा, अपोजिट। तो जीरो पे अगर नॉट का साइन है तो उसका कंप्लीमेंट हो जाता है 1, और अगर 1 पे नॉट का साइन है तो उसका कंप्लीमेंट हो जाता है 0। कंप्लीमेंटेशन रूल पे बेस्ड है हमारा लॉजिक गेट का नॉट गेट। नॉट गेट में हम कंप्लीमेंटेशन रूल को आसानी से डायग्राम के थ्रू और ट्रुथ टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए नॉट गेट को, ये हमारा नॉट गेट है। यहां से हमने ए इनपुट किया, ए नॉट का साइन हो गया, यहाँ कंप्लीमेंट भी लग गया तो ए नॉट हो गया बी। इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करते, ए हमने 0 लिया तो बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ए हमने 1 लिया तो हमारा आउटपुट बी का हो जाएगा 0। इसको कंप्लीमेंटेशन रूल कहते हैं। इसका इस्तेमाल, नॉट गेट का इस्तेमाल हम लोग आसानी से देख सकते हैं। आज के दिन में हमारे घरों में जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है उसके अंदर नॉट गेट ही होता है। उसके अलावा हम लोग सड़कों पे जो सोलर लाइट लगा हुआ देखते हैं उसके अंदर भी नॉट गेट है। सबसे पहले स्टेबलाइजर की बात करें तो जब हमारा वोल्टेज 230 से एबव जाता है तो वहां पे नॉट गेट उसको क्या करता है, फिर उसको लो कर देता है। और जब हमारा वोल्टेज माइनस में जाता है, 110 से बिलो जाता है, तो फिर नॉट गेट क्या करता है, स्टेबलाइजर में उस वोल्टेज को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। तो ये नॉट गेट का फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो सोलर लाइट का है। सोलर लाइट में हम लोग देखते हैं कि एक हमारा बल्ब होता है, दूसरा सोलर प्लेट होता है। सोलर प्लेट पे सनलाइट का न जाना मतलब सोलर प्लेट पे सनलाइट का 0 होना, तो बल्ब अपने आप 1 के पोजीशन में चला जाता है, अपने आप जल जाता है। जैसे ही सोलर, अगर दिन में भी अंधेरा हो जाएगा, सोलर प्लेट को सनलाइट नहीं मिलेगा तो दिन में भी बल्ब अपने आप जल जाएगा। और जैसे ही सोलर प्लेट पे 1 हुआ मतलब सनलाइट, सूर्य की रोशनी पड़ी, तो उसके बाद बल्ब अपने आप 0 के पोजीशन पे चला जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है। तो ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं नॉट गेट के। आगे देखते हैं बुलियन अलजेब्रा के दूसरे रूल्स को। दूसरा रूल जो बुलियन अलजेब्रा का है वो है और रूल्स। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1। और रूल्स आपको बताया भी गया है। बाइनरी एडिशन भी आप लोग को बताया गया है, किस तरह से हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं। तो और रूल्स पे बेस्ड है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ
जो पहला लॉ है वो कहता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ और गेट को प्रूव करता है। आइए देखते हैं और गेट को। ये हमारा और गेट है। और का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस का साइन, प्लस जोड़ना। और डिजिटल लॉजिक सर्किट के अंदर प्लस के साइन को हम लोग धनुष के शेप में दिखाते हैं। ये आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये धनुष का शेप है जिसमें दो इनपुट हम लोग ले रहे हैं। एक इनपुट ए है, दूसरा बी है, और उसके बाद ये दोनों इनपुट को हम जोड़ रहे हैं। और गेट का साइन है, इसका मतलब ए प्लस बी। तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी का आउटपुट हमको मिलेगा। इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ए प्लस बी जो है वो इक्वल है बी प्लस ए के। तो इसको हम लोग ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं। तो इनपुट हमने ले लिया ए और दूसरा इनपुट ले लिया बी। ए हमारा जीरो है, पहला कंडीशन ए जीरो है और बी भी जीरो है। दूसरा कंडीशन ए हमारा जीरो है और बी वन है। तीसरा कंडीशन ए हमारा वन है और बी हमारा जीरो है। और चौथा कंडीशन ए हमारा वन है और बी भी वन है। अब इसको हम ऐड करते हैं, इनपुट को ऐड करते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा जीरो। उसके बाद दूसरे केस में वन, तीसरे केस में भी वन, चौथे केस में भी वन। और बी प्लस ए बी को भी देखते हैं, तो पहले केस में जीरो, दूसरे केस में वन, तीसरे केस में वन और चौथे केस में भी वन। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हमारा ट्रुथ टेबल से प्रूफ हो गया। तो ये हमारा और गेट हो गया। ठीक है। और गेट फंक्शन का भी इस्तेमाल हम लोग ऑटोमेटिक स्विच के रूप में कंप्यूटिंग, हमारे जो कंप्यूटर के डिवाइस बनते हैं उसके अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं आगे बुलियन अलजेब्रा का जो हमारा एंड रूल्स है। एंड रूल कहता है जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। जीरो को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वन से तो भी जीरो होगा, वन को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो भी जीरो होगा, और वन को मल्टीप्लाई करते हैं वन से तभी वन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि एंड रूल्स के थ्रू ही आज के दिन में जो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड का जो सिस्टम है उसको एंड रूल के से ही हम प्रूफ कर पाते हैं। वो एंड गेट के थ्रू ही काम करता है। अब देखिए इस रूल को प्रूफ करता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ का दूसरा रूल, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसको हम लोग लॉजिक गेट के एंड गेट से प्रूफ करते हैं। देखते हैं एंड गेट को। ये हमारा एंड गेट का डायग्राम है। दो इनपुट हमने लिया है, ए पहला इनपुट और दूसरा इनपुट बी। ये हमारा डी शेप में एंड का एंड गेट का सिंबल है, हमारा डी शेप का, जिसमें दो इनपुट है और एक आउटपुट है। तो आउटपुट हमारा हो जाएगा ए इंटू बी। इसको हम लोग प्रूव करते हैं ट्रुथ टेबल से। तो ए हमने ले लिया और यहाँ बी, दोनों इनपुट, पहला केस दोनों ए और बी दोनों इनपुट जब हमारा जीरो है, दूसरा केस जब हमारा ए का इनपुट जीरो है और बी का इनपुट वन है, तीसरा केस जब ए का इनपुट वन है और बी का इनपुट जीरो है, और चौथा केस ए का इनपुट वन है और बी का इनपुट भी वन है। जब हम ए इंटू बी करेंगे तो पहले केस में जीरो रिजल्ट आएगा, दूसरे केस में जीरो रिजल्ट आएगा, तीसरे केस में जीरो रिजल्ट आएगा, और चौथा जो केस है वन इंटू वन का, तभी हमारा वन होगा। उसी तरह बी इंटू ए का भी रिजल्ट ट्रिपल जीरो और वन है, मतलब दोनों सिमिलर है। तो एक कम्यूटेटिव लॉ का दूसरा रूल भी हमारा प्रूव हो गया। इसका एंड गेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। जो हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं उसके अंदर एंड गेट का इस्तेमाल होता है। सपोज पहले केस में ए, पहला कंडीशन देखिए, ए का मतलब हो गया यूजर नेम, बी का मतलब हो गया पासवर्ड। तो हम यूजर नेम डाल रहे हैं गलत, जीरो का मतलब गलत, और पासवर्ड भी डाल रहे हैं गलत, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हम लॉग इन नहीं कर पाएंगे। दूसरे केस में देखिए, जब हमारा यूजर नेम गलत है और दूसरा कंडीशन है जब हमारा पासवर्ड सही है, तो भी रिजल्ट क्या आया, हम इनपुट नहीं कर पाते हैं। तीसरा केस में देखिए, जब हमारा यूजर नेम सही है और पासवर्ड हमारा गलत है, तो भी हम लॉग इन नहीं कर पाते हैं। और चौथा केस है जब हमारा यूजर नेम वन है, मतलब सही है, और पासवर्ड भी सही है, तभी हम लॉग इन कर पाते हैं।
तो ये हमारा एंड गेट है जिसका इस्तेमाल हम लोग यूजर नेम पासवर्ड में करते हैं। एंड गेट के ही डिजिटल लॉजिक सर्किट के थ्रू हमारा कंप्यूटर काम करता है उस कंडीशन में। ठीक है, आज हमने आपको बताया कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कल हम आपको बताएंगे एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।